आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। दिल्ली और दूसरी जगह से आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। आईएसआईएस का आतंकी शाहनवाज उर्फ शैफी उजमा को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने पकड़ा है। आपको बता दें कि गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी शाहनवाज पर एनआईए ने 3 लाख का इनाम रखा था। पेशे से इंजीनियर शाहनवाज दिल्ली का रहने वाला है। ये आतंकी विदेश में बैठे हैंडलर से संपर्क में थे जो उत्तर भारत में हमले की साजिश रच रहे थे, लेकिन उससे पहले ही इन्हें दबोच लिया गया है। तो नक्सलियों को फंडिंग के मामले में एनआईए की बड़ी कार्रवाई चल रही है। एनआईए की टीमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 60 जगहों पर छापेमारी कर रही हैं। तो देखिए, नक्सलियों की फंडिंग पर अब एनआईए पूरी तरीके से सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। 60 जगहों पर यह छापेमारी चल रही है, तो अलग अलग जगहों पर यह छापेमारी की जा रही है। भारतीय सेना को जल्द ऐसे ऑटोमेटिक वाहन मिल सकते हैं जिसने बॉर्डर इलाकों में निगरानी आसान हो जाएगी। मेड इन इंडिया ये वाहन जरूरत पड़ने पर जवानों के लिए संकट मोचक भी साबित हो सकते हैं। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। अब आतंकियों के हर मंसूबे पर फिरेगा पानी। बॉर्डर पर पेट्रोलिंग के लिए जवानों की नहीं पड़ेगी जरूरत, क्योंकि मेड इन इंडिया वाहन करेगा दुश्मनों का काम तमाम। जी हां, देश में एक ऐसा ऑटोमेटिक वाहन विकसित किया गया है जिससे सीमावर्ती इलाके में नजर रखने के लिए अब किसी जवान की जरूरत नहीं होगी। जल्द ही भारतीय सेना को विशेष और आधुनिक उपकरणों से लैस यूजीवी यानी कि मानव रहित जमीनी वाहन मिल सकता है, जिससे सीमावर्ती इलाके में सर्विलांस को अंजाम दिया जाएगा। मेड इन इंडिया ये मानव रहित वाहन चलता फिरता सीसीटीवी कंट्रोल रूम है जो रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट होता है। सड़क के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए वहां सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, लेकिन बॉर्डर इलाकों में नजर रखने के लिए और वहां की सुरक्षा व्यवस्था पर किस तरह से नजर रखना है उसके लिए भी एक विशेष कंट्रोल रूम होना चाहिए। एक ऐसा ही एक चलता फिरता कंट्रोल रूम भी आप देख सकते हैं जिसका प्रयोग जो है बॉर्डर इलाकों में किया जा रहा है। और इस तरह के जो विशेष तौर पर जो स्वदेशी ये निर्मित ये वाहन है, खास तौर पर मेक इन इंडिया के तहत जो जिस तरह से इसको तैयार किया गया है, इसको आप देख सकते हैं कि विशेष तौर पर काफ़ी आधुनिक तरीके से, काफ़ी छोटा और बहुत शानदार तरीके से बनाया गया है। इसमें तमाम जो उपकरण ऐसे लगे हुए हैं जो बॉर्डर इलाके में किस तरह से अपने सीमा इलाके की वहाँ पर निगरानी कर सकते हैं। कल्याणी ग्रुप ने इस मानव रहित वाहन को बनाया है जिसके जरिए बिना किसी जवान को आगे भेजे सेना करीब 10 किलोमीटर की दूरी से ही सीमावर्ती इलाके में सर्विलांस को अंजाम दे सकती है। साथ ही इस वाहन से 350 किलो से लेकर 750 किलो तक गोला बारूद, हथियार और दूसरी सामग्री भी उचित स्थान तक पहुंचाई जा सकती है। जरूरत पड़ने पर फायर फाइटिंग, केमिकल स्प्रे जैसे आधुनिक तरीके से दुश्मनों को जवाब देने में भी ये यूजीवी सक्षम है। पुणे में विकसित इस यूजीवी के 2 वेरिएंट हैं। एक वेरिएंट में वाहन में टायर लगा होता है, जबकि दूसरा वेरिएंट बर्फीले पहाड़ों में चलने वाले वाहन के तौर पर तैयार किया गया है। कंप्लीट इंडिजिनस डेवलपमेंट है मेक इन इंडिया के तहत। ये अनमैन ग्राउंड व्हीकल है, 4x4 व्हील एंड 6x6 व्हील वर्जन और ट्रैक वर्जन भी हमने डेवलप करा है। तो इसी का बेसिकली यूज़ होता है, ये लॉजिस्टिक पेलोड भी लेके जा सकता है ताकि आर्मी का जो कोई भी ऑपरेशन होता है तो उसमें वेपन्स और सर्विलेंस के लिए भी, बॉर्डर पे सर्विलेंस निगरानी रखने के लिए अभी जो मैनुअली निगरानी होती है तो ये व्हीकल वहाँ पे सर्विलेंस करता है कैमरे के थ्रू, और 10 किलोमीटर दूर से हम बेस स्टेशन पे वो सारा व्यू देख सकते हैं ताकि हम स्ट्रेटेजिक कोई ऑपरेशन के लिए तैयार रहे। ऐसे मानव रहित जमीनी वाहनों का इस्तेमाल यूरोप के कई देशों में होता है। उम्मीद है कि आधुनिक उपकरणों से लैस इन वाहनों को जल्द भारतीय सेना में भी तैनात किया जा सकता है। आने वाले दिनों में अर्धसैनिक बल नक्सल प्रभावित राज्यों में भी यूजीवी का प्रयोग करेंगे।
शंकर आनंद, न्यूज 18 दिल्ली। तो देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस के स्लीपर वर्जन का पहला लुक सामने आ चुका है। सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें अब तेजी से वायरल हो रही है। जानकारी के मुताबिक वंदे भारत एक्सप्रेस के स्लीपर वर्जन में 857 बर्थ होंगी। इनमें 823 बर्थ यात्रियों के लिए आरक्षित रखी जाएंगी। प्रत्येक कोच में एक मिनी पेंट्री भी होगी। तो देवरिया में जमीन विवाद में खूनी खेल में 6 लोगों की हत्या कर दी गई है और एक पक्ष के एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई है और दूसरे पक्ष के 6 लोगों को घायल अवस्था में मेडिकल कॉलेज भेजा गया है, जहां 5 लोगों की मौत हो गई है। प्रशासन के मुताबिक जमीन विवाद को लेकर के आपसी रंजिश में ये खूनी खेल खेला गया है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और मामले की तफ्तीश जारी है। सीएम योगी ने देवरिया की घटना का संज्ञान लिया है और अधिकारियों को कार्रवाई के कड़े निर्देश भी दिए हैं। तो एक ही गांव में देखिए 6 लोगों की हत्या का ये पूरा मामला है। 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मैटर जो ये बताया जा रहा है शायद एक पुरानी रंजिश को लेके है। कोई एक पुराना जमीनी विवाद था जिसमें सत्यप्रकाश दुबे के भाई थे साधु दुबे। उन्होंने अपने हिस्से की पूरी जमीन जो है प्रेम यादव जी को बेची थी और प्रेम यादव जी उस जमीन पर काबिज थे, जिसका मैटर लमसम आज से 7-8 साल पहले सॉर्ट आउट हो चुका था। और चूंकि इसमें अटैक पर डेथ हुई है, बाद में एक रिटेलिएशन हुआ, उस रिटेलिएशन में बाकी घटना बताई जा रही है। तो मुजफ्फरनगर में 2013 में हुए दंगे के एक मुकदमे के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 8 आरोपियों को बरी कर दिया है। सबूत के अभाव में आरोपियों को बरी कर दिया गया है, जबकि एक आरोपी की सुनवाई के दौरान 2016 में मौत हो चुकी है। लिसाड़ गांव के अकरम ने आरोप लगाया था कि गांव के आजादपाल, जितेंद्र पारुल, विकास गौरव, कुलदीप, संजय, ऋषिपाल और मिथिलेश ने घर में लूटपाट कर आग लगा दी थी। मुकदमे की सुनवाई एडीजे 12 अलका भारती ने की। कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में 8 आरोपियों को बरी कर दिया है।